नमस्कार, जय माता दी दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र एक रोचक विषय है और दरअसल रोचक इसलिए भी बनता है कि हम अपने जीवन को, जैसे हम अपने मार्ग को आंख खोल करके देखते हैं और हमें मार्ग के अंदर की अच्छे और बुरे सारे परिस्थितियों का हम आकलन करते हैं, ठीक उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम अपने संपूर्ण जीवन का मार्ग का निरीक्षण कर लेते हैं। आज हम मीन राशि वाले जातकों का फरवरी माह 2019 का विश्लेषण करेंगे कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से बन रहे हैं और क्या क्या उपलब्धियां मिलेंगी। दरअसल मीन राशि वाले जो जातक होते हैं, यानी कि मीन राशि में 1 फरवरी से 8 फरवरी तक मंगल और चंद्रमा की युति बनेगा, यानी कि इसे महालक्ष्मी योग कह सकते हैं। इस टाइम के अंदर आपको आपके जो संकल्पित कार्य हैं वो सफल हो सकते हैं। आपको मोटा मुनाफा, धन का लाभ हो सकता है और आप अपने जीवन में एक मनपसंद उपलब्धियों को आप जोड़ पाएंगे। लेकिन ये समय जो है बहुत ही सीमित समय होगा, केवल 1 फरवरी से 8 फरवरी तक। 8 फरवरी के बाद मंगल ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के पंचम भाव में राहु ग्रह विराजमान रहेंगे। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। 10वें घर में शुक्र और शनि विराजमान रहेंगे। 11वें घर में केतु सूर्य बुध की युति बनेगा। तो यानी कि जो 11वां घर है, सूर्य का प्रभाव वहां पर बेहद सकारात्मक होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए 11वें घर में सूर्य और बुध केतु की युति जो बन रहा है, इससे थोड़ा सा मानसिक रूप से असंतुष्टि हो सकती है। दिमागी रूप से कुछ डबल माइंडेड परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है, जहां पे आप डबल माइंडेड हो सकते हैं। शुक्र और शनि की जो युति बनेगा, ये दरअसल आपके कार्य क्षेत्र, करियर में, कारोबार में बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी निर्णय लेना है या आपको अपने व्यापारिक निर्णय जो भी लेने हैं, उसमें थोड़े से आपको विचार करने चाहिए, सोचने चाहिए, समझने चाहिए और फिर उसके बाद ही कोई भी प्रत्युत्तर देना चाहिए। यदि बिना सोचे, बिना विचार किए आप कोई भी निर्णय, कोई उत्तर देते हैं, वो हो सकता है आपके लिए हानिकारक हो। अब आपका जो राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, वो दरअसल भाग्य में विराजमान रहेंगे और भाग्य से आपके पर्सनली आपके राशि के अंदर, यानी मीन राशि को वो देख रहे हैं, उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगा। यानी कि इस समय आपका एक जो समृद्धि या वैभव जो आपको प्राप्त करना है, या जो भी आप संकल्पित हैं कि मुझे ये चीज़ें करके प्राप्त करनी है, अचीवमेंट करनी है, तो उन अचीवमेंटों के ऊपर आप पूरा कार्यरत रहें, पूरा प्रयासरत रहें, पूरी फोकस बना करके रखें, क्योंकि ये समय आपको पूरा सहयोग कर रहा है, आपको फाइनेंशियली ताकतवर बना रहा है और आप अपने संकल्पों को निश्चित रूप से आप पूरा कर पा रहे हैं। आपको 24 फरवरी और 25 फरवरी को ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों दिनों में 8वां चंद्रमा भ्रमण करेगा और कोशिश करें कि आप इन दोनों दिनों में शुभ कार्यों से बचें और किसी भी जिम्मेदारी वाला जो निर्णय है वो इन 2 दिनों में ना लें, ताकि आप अपने जीवन के अंदर एक सही निर्णय कर पाएं। क्योंकि 8वां चंद्रमा कई बार हमारे संकल्पों को डिफीट करता है, हमारे जीवन में हमारे जो उन्नति है उस उन्नति से हमें वंचित करता है और हमारे जीवन के अंदर अपयश जोड़ने में वो सक्षम होता है, ताकतवर होता है। तो हमें अपने विपत्तिदायक समय से बचाव करना होगा, ताकि हम अच्छे समय में अच्छा निर्णय करें और वो हमारे जीवन में एक बेहद बुद्धिमत्ता निर्णय साबित हो। दर्शकों, चैनल में कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक पर्सनली नहीं बताया जा सकता है और हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ सीधे सीधे संवाद करते हैं, बात करते हैं और अपने जीवन की जटिल समस्याओं का निराकरण बताते हैं या उसे प्राप्त करते हैं, तो हमें बेहद सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, खासकर मैं रत्नों के लिए कहूँगा कि रत्नों की जो रेमेडी हम करते हैं,
कई बार तमाम ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास कॉल करते हैं कि मैं क्या गोमेद रत्न पहनूं या मैं नीलम पहनूं। तो दरअसल रत्नों का जो डिसीजन होता है वो होता है जन्म पत्री के अंदर, और जन्म पत्री का जब तक विश्लेषण आपको पता नहीं होगा तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि दरअसल आपका भाग्येश कौन सा ग्रह है। अब यदि आपको अपना भाग्येश ही पता नहीं है तो भाग्य रत्न की कोई कल्पना आप कभी जीवन में कर नहीं पाएंगे। तो जो रत्नों का जो डिसीजन होता है वो दरअसल जन्म लग्न चक्र के अनुसार से जो भाग्य रत्न होता है उसका प्रयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए किया जाता है। पंचम भाव यानी पंचम भाव हमारे जीवन में संतान, विद्या, बुद्धि, नौकरी, कैरियर, यश, कीर्ति का घर माना जाता है। तो पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह होता है उस ग्रह के से संबंधित रत्न का प्रयोग किया जाता है। और प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस जो आपकी पर्सनली पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति और आपका पर्सनल वर्चस्व का कारक भाव होता है, उसका रत्न जब आप अपने जीवन में पहनते हैं तो मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, मैंने लोगों को सलाह दिया है, लोगों को पहनने का एडवाइस देते हैं हम, और संस्थान से रत्नों को भी प्रोवाइड कर देते हैं। और मैंने रत्न को प्रयोग करने के बाद लोगों के जीवन में एक बदलता हुआ परिभाषा भी मैंने देखा है कि जीवन इस तरह से बदलती है व्यक्ति की। तो निश्चित रूप से आप इस बदलते हुए ग्रह प्रभावों का अनुभूति आप कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा अधिकार है, बशर्ते सही ग्रेविटी, सही रत्नों का चयन। और जब सेलेक्टिव रत्न आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो आपके भाग्य को बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि कर्म को प्रधान बताया है भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म आप करिए, फल तो देना मेरा काम है। तो हम कर्म करते हैं, अपने भाग्य को यदि बलवान बनाते हैं तो इसमें कोई संशय, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। और इस तरह से आप अपने जीवन को मजबूत बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं, और आप अपने जीवन का एक सही वास्तविक विश्लेषण को अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। तो आप देर न करें, फटाफट अपना जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमारे इन नंबरों पर कॉल करके बताएं या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और संपूर्ण विश्लेषण आप निःशुल्क रूप से प्राप्त करें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि निरंतर आप जुड़े रहें। आप का जीवन जो है मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामना है, और आप जुड़े रहें। बस हम आपको जीवन में आपके जटिल से जटिल समस्या का समाधान करेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। जय माता दी, धन्यवाद।